नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नई और उनसे हजार गुना ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। सबसे पहले हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूँ। हे माँ लक्ष्मी, जो भी इस वीडियो को पूरे सच्चे दिल से देखे, लाइक करे और नीचे जय माँ लक्ष्मी लिखे, उनके जीवन की हर दरिद्रता, हर कष्ट, हर तंगी आज से ही समाप्त हो जाए। अब वो समय आ चुका है जब एक बहुत बड़ा रहस्य आपकी आंखों के सामने खुलने वाला है। वह ताला जो सालों से आपके भाग्य को बंद करके रखा था, अब उसकी चाबी खुद आपके हाथों में आने वाली है। वो चाबी कोई साधारण वस्तु नहीं है, वह स्वयं देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से बनी है। मित्रों, आप जिस संघर्ष, अपमान, अभाव और पीड़ा से वर्षों से जूझ रहे थे, अब उसकी अंतिम घड़ी आ चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, पर जब ब्रह्मांड खुद आपके पक्ष में षड्यंत्र रचने लगे, जब ग्रह नक्षत्रों की चाल आपके लिए सबसे अनुकूल बन जाए, जब स्वयं माता लक्ष्मी आपकी कुंडली की कमान अपने हाथ में ले लें, तब कोई ताकत नहीं रोक सकती उस चमत्कार को जो आपके जीवन को इतिहास बना देगा। यह भविष्यवाणी किसी सामान्य दिन की नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय निर्णय है जो कलयुग में पहली बार हो रहा है। और वह निर्णय आपके ही भाग्य को लेकर लिया गया है। आपके जीवन में आज तक कई बार ऐसा समय आया जब सब कुछ होकर भी कुछ नहीं था। पैसे थे मगर चैन नहीं था, रिश्ते थे मगर सच्चाई नहीं थी, मेहनत थी मगर फल नहीं मिला। ये वही ताला था, अदृश्य मगर मजबूत, जो आपके भाग्य को जकड़े बैठा था। पर अब दोस्तों, 6:30 बजे शाम के बाद से एक दिव्य क्षण प्रारंभ हो चुका है। मां लक्ष्मी स्वयं एक अदृश्य शक्ति बनकर आपकी रक्षा के लिए, आपके जीवन की बागडोर संभालने के लिए आगे आई है। वो दिव्य शक्ति जो अब आपके चारों तरफ एक ऊर्जा क्षेत्र, एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है, कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मी मां की चेतना है। आपके शत्रु जो आज तक हंसते थे आपकी स्थिति पर, जो तांत्रिक बाधाएं डालते थे, जो ईर्ष्या और द्वेष से आपकी राह में रुकावट बनते थे, अब उनकी सारी चालें निष्फल होने जा रही हैं। उनके हर षड्यंत्र पर अब मां लक्ष्मी की कृपा का पर्दा डाल दिया गया है। जो बुराई आपको जकड़ने वाली थी, वह अब खुद उलझकर रह जाएगी। जिस व्यक्ति ने आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया है, वह अब अपनी गलती पर पछताने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में अब शुक्र और गुरु का अद्भुत संयोग बना है। एक ऐसा संयोग जो जीवन में एक बार ही आता है और जिसे भेदने की ताकत किसी भी राहु केतु में नहीं होती। मित्रों, आज से 72 घंटे तक का समय इतना संवेदनशील और शक्तिशाली है कि यदि आपने इसे पहचान लिया, यदि आपने इसमें की गई दिव्य भविष्यवाणी पर यकीन कर लिया, तो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे ऐसे खुलेंगे जैसे वर्षों से रुका हुआ जल प्रवाह एक ही क्षण में सब कुछ बहा ले जाए। और ध्यान रखना, यह चाबी हर किसी को नहीं मिलती। यह केवल उसे मिलती है जिसने तकलीफों के बावजूद हार नहीं मानी, जिसने भरोसा रखा मां लक्ष्मी की ममता पर, जिसने ईश्वर के निर्णय को स्वीकार किया और जिसने खुद को परिस्थितियों से बड़ा समझा। आपने बहुत कुछ सहा है, कभी नींद छीन ली गई, कभी अपनों ने धोखा दिया, कभी ऐसे अपमान सहने पड़े जो आत्मा को झकझोर दे। आप चुप रहे, सब सहते रहे और भगवान की ओर देखते रहे, बस एक उम्मीद के साथ। और मां लक्ष्मी ने उस उम्मीद को देख लिया है, इसलिए अब वह आई है न सिर्फ देने, बल्कि आपको ऊंचाइयों पर बैठाने, आपको वह सम्मान दिलाने जो आपके नाम के साथ जन्म से जुड़ा था, पर परिस्थितियों ने छीन लिया। अब वह समय है जब लोग आपके दरवाजे पर आएंगे, जब फोन बजेगा और बैंक का मैनेजर कहेगा कि आपके खाते में एक बड़ी राशि आई है, जब आपके रिश्तेदार और परिचित कहेंगे, तूने क्या कर लिया, तेरी तो किस्मत पलट गई। मगर दोस्तों, आप उन्हें सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देना, मां लक्ष्मी आई थी मेरे जीवन में सब बदलने। और ये जो दिव्य शक्ति आपके चारों ओर एक कवच की तरह खड़ी है, ये कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है। ये वह चेतना है जो सिर्फ उन्हीं को घेरती है जिनका भाग्य पुनर्जीवित होने वाला हो। आपकी राशि पर अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि ऐसी पड़ी है जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को चीरते हुए जमीन पर पड़ती है। ये योग शुक्र, चंद्रमा और गुरु का इतने सालों बाद पहली बार बना है, जो धन, यश, प्रेम और सम्मान को आपकी ओर खींच लाता है। लेकिन इस वक्त की एक बहुत गहरी सच्चाई भी है। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, अगर आपने इस चमत्कारी संकेत को मजाक समझ लिया,
अगर आपने यह सोच लिया कि यह तो हर बार सुना है, तो भाग्य की चाबी आपके हाथों से छूट जाएगी और ताला फिर से पहले से भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना, यह संदेश ब्रह्मांड की ओर से सीधे आप तक पहुंचा है और यह संकेत बार बार नहीं आता। अगर आप सच में तैयार हैं उस ताले को खोलने के लिए जो सालों से आपकी प्रगति को रोक रहा था, अगर आप तैयार हैं उस चाबी को थामने के लिए जिसे माता लक्ष्मी ने आपके नाम किया है, अगर आप सच में अब दुखों से मुक्ति चाहते हैं, तो नीचे जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए और इस वीडियो को पूरे श्रद्धा से अंत तक देखिए, क्योंकि जो रहस्य अब सामने आने वाला है वह आपकी सोच से बहुत आगे है। और अब जब मां लक्ष्मी ने आपके जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले ली है, तो समझ लीजिए कि अब आपके कर्मों की गवाही स्वयं देवी देने वाली है। जो वर्षों से अटका हुआ पैसा था, जो मेहनत रंग नहीं ला रही थी, जो व्यापार घाटे में जा रहा था, जो नौकरी हर बार हाथ से निकल जाती थी, अब वह सब कुछ बदलने जा रहा है। क्योंकि आपके आसपास जो दिव्य ऊर्जा सक्रिय हुई है, वह केवल आर्थिक बदलाव नहीं लाती, वह चेतना में क्रांति लाती है। अब आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहेंगे, अब आप ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़े एक वाहक बनेंगे। और मित्रों, यह कोई साधारण बात नहीं होती। आपके शत्रु अब बेचैन हो चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक आपकी किस्मत का सितारा कैसे चमकने लगा। उन्हें जो तंत्र मंत्र से लग रहा था कि आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, वह अब उल्टा हो चुका है। अब उनके भेजे हुए प्रभाव आपके आसपास के सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकते, क्योंकि मां लक्ष्मी की शक्ति जब किसी को घेर लेती है तो काल भी वहां सिर झुकाता है। आपने जिन लोगों पर कभी आंख मूंदकर विश्वास किया था और उन्होंने आपको पीठ में छुरा घोंपा, अब वे स्वयं अपने कर्मों की सजा भुगतेंगे, क्योंकि यह न्याय का समय है। यह दैवी न्याय की प्रक्रिया है जो शुरू हो चुकी है। अब आपके जीवन में जो घटनाएं घटेंगी, वे आपको बार बार यह एहसास दिलाएंगी कि आप अकेले नहीं थे। वह दिव्य शक्ति जिसे आप महसूस नहीं कर पाते थे, वह हर समय आपके साथ थी। आज जब आप पुरानी तस्वीरें देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे यह सोचकर कि इतने अंधेरे में भी आप कैसे बचते चले गए। मित्रों, वह सब मां लक्ष्मी की कृपा थी जो अदृश्य रूप में आपकी आत्मा की रक्षा कर रही थी। लेकिन अब वह अदृश्यता समाप्त हो रही है। अब वो प्रत्यक्ष रूप में आपके जीवन में उतर आई है। कुंडली में धन भाव पर विशेष दृष्टि पड़ी है। पंचम भाव से लाभ की सीधी रेखा खींच चुकी है। चंद्रमा अब शुक्र के साथ मिलकर ऐसी स्थिति बना रहे हैं जो प्रेम, संपत्ति और समृद्धि के नए द्वार खोलने वाली है। और इसमें सबसे रोचक बात यह है कि यह योग केवल उन्हीं के लिए फलदायी है जिनकी आत्मा ने तप किया है, जिनका दुख सच्चा था, जिनकी रातें भीगी हुई थीं, जिनकी प्रार्थनाएं अंत तक टूटने नहीं दी गईं। और आप उनमें से एक हैं। आपको लग रहा होगा कि क्या यह सच है? क्या इतने बड़े परिवर्तन की घड़ी मेरे लिए आ सकती है? तो मित्रों, याद रखिए, जब कोई अत्याचार सहते हुए भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसकी सहायता के लिए उमड़ पड़ती हैं। मां लक्ष्मी ने अब आपके सिर पर अपना हाथ रख दिया है। अब अगर आप चलेंगे तो धरती हिलेगी, बोलेंगे तो शब्द प्रभावी होंगे और सोचेंगे तो कल्पना भी हकीकत बन जाएगी। लेकिन यही वो समय भी है जब आपको सावधानी बरतनी होगी। अब जब आप एक दिव्य परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं, तब नकारात्मक शक्तियां आपको फिर से खींचने की कोशिश करेंगी। वे लोग जो आपके जीवन में केवल स्वार्थ के लिए आते थे, वे अब फिर से आपके करीब आना चाहेंगे। पुराने रिश्ते जो आपकी ऊर्जा को नष्ट करते थे, अब फिर से सक्रिय होंगे। और आपको तय करना है कि क्या आप फिर से उसी गड्ढे में गिरेंगे या अब ज्ञान की रोशनी में आगे बढ़ेंगे। मां लक्ष्मी की चेतावनी है, अगर तुमने फिर से उन लोगों को पास आने दिया जिन्होंने तुम्हें तबाह किया था, तो मैं वापस लौट जाऊंगी। इसलिए मित्रों, सजग रहिए, सचेत रहिए। अब आपके भीतर की शक्ति आपको संकेत देने लगी है। शायद आज सुबह आप किसी अजीब अनुभव से गुजरे होंगे। शायद आपने किसी पक्षी की आवाज में अलग सी गूंज सुनी होगी, या किसी अजनबी की बातें अचानक आपके जीवन से मेल खा गई हों। यह सब संकेत हैं। ये वही ब्रह्मांडीय तरंगे हैं जो आपको सचेत कर रही हैं कि समय बदल चुका है। अब जो होना है वह चमत्कारी है। और जब चमत्कार होता है तो सबसे पहले आंखें नम होती हैं, क्योंकि वर्षों का इंतजार, वर्षों की पीड़ा अचानक हल्की हो जाती है। आप महसूस करेंगे कि अब सिर दर्द कम होने लगा है, अब नींद अपने आप अच्छी आने लगी है,
अब लोग खुद ब खुद सम्मान देने लगे हैं। अब घर में बिना वजह का कलह बंद हो गया है। ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं हैं। ये सब संकेत हैं उस महान परिवर्तन के जो आपके जीवन को स्वर्णिम बनाने वाला है। अगर आपने अब तक वीडियो को पूरा देखा है और इस बात को अपने अंतर्मन से महसूस किया है कि यह संदेश सच में आपके लिए ही आया है, तो एक बार श्रद्धा से नीचे जय मां लक्ष्मी लिखिए, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं होंगे, यह आपकी आत्मा की पुकार होगी। और जब किसी आत्मा से मां को पुकारा जाता है तो वह बिना विलंब के दौड़ी चली आती है। अब आपको मिठाई बांटने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो शुभ सूचना जिसके लिए आपने वर्षों तक संघर्ष किया, वह आने वाली है। वह चिट्ठी जो कहीं खो गई थी, वह अब मिल जाएगी। वह कॉल जो कभी नहीं आता था, अब बार बार बजेगा। जो दरवाजे बंद हो गए थे, अब एक एक कर खुलने लगेंगे। मां लक्ष्मी के आगमन की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि पहले जीवन में मौन छा जाता है और फिर अचानक सब कुछ बोलने लगता है। दीवारें, हवा, सपने, भविष्य। लेकिन इस परिवर्तन को पूरी तरह पाने के लिए अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी है। और यही है वो आखिरी परीक्षा जो हर उस व्यक्ति के जीवन में आती है जिसके भाग्य का ताला खुलने ही वाला होता है। यह परीक्षा भीतर से आती है, मन के संदेह से, आत्मा की थकावट से और उस डर से जो आपको बार बार कहता है, क्या सच में अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, यही वह क्षण होता है जब मां लक्ष्मी यह देखना चाहती हैं कि क्या आप सच में विश्वास रखते हैं या बस शब्दों से पूजा करते हैं। क्योंकि विश्वास ही वह चाबी है जो किस्मत का ताला खोलती है। और यदि यह विश्वास डगमगा गया तो वह दिव्य चाबी हाथ से फिसल सकती है। आपने अब तक जो सहा है, जो चुपचाप भीतर दबा रखा है, अब वह सब पिघलने वाला है। लेकिन आपको भीतर से पूरी तरह तैयार रहना होगा। ये ग्रहों की चाल आपकी परीक्षा ले रही है। शुक्र की स्थिति जब भी चंद्रमा की सीध में आती है, तब एक मनोवैज्ञानिक तूफान भीतर उठता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई फैसला नहीं हो पा रहा, जैसे कोई हलचल चल रही हो, जैसे सब कुछ होने के बावजूद मन अस्थिर हो। लेकिन आपको उस अस्थिरता में डटे रहना है, क्योंकि चमत्कार वहां नहीं होता जहां सब कुछ आसान हो। चमत्कार वहां होता है जहां भीतर तूफान हो और आप फिर भी शांत खड़े रहें। अब आपको शांत रहकर देखना है कि कैसे धन का प्रवाह आपकी ओर बढ़ रहा है। आपकी राशियों में बृहस्पति के मार्ग पर आने के संकेत मिल रहे हैं, जो गुरु का प्रभाव लाते हैं। वह प्रभाव जो शिक्षा, प्रतिष्ठा, विवाह और करियर में ऐसा विस्तार देता है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होती। अब आपको कुछ सपनों में देवी लक्ष्मी के संकेत भी मिलने शुरू होंगे। वह कभी सफेद वस्त्रों में आपके घर के दरवाजे के पास खड़ी होंगी, कभी कोई स्त्री किसी मंदिर में अचानक कह देगी, आपके भाग्य का समय शुरू हो चुका है, या कोई छोटा बच्चा खेलते खेलते आपके पैर छू लेगा। यह सब सामान्य नहीं है। ये सब मां लक्ष्मी के संकेत हैं कि वह आपके आसपास सक्रिय हो चुकी हैं। ध्यान देना, आने वाले 3 दिनों तक यदि आपके घर में अचानक कोई पीला फूल गिरे, कोई हल्दी से जुड़ा दृश्य सामने आए, या कहीं से बिना कारण के आपको केले का प्रसाद मिले, तो समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी ने आपको पहचान लिया है। अब सिर्फ इंतजार करना है उस आखिरी दरवाजे के खुलने का। और वह दरवाजा खुलेगा एक शब्द से, स्वीकृति। आपको अब अपने भाग्य को स्वीकार करना है, उसे गले लगाना है। आप अब साधारण नहीं रहे। मां लक्ष्मी की कृपा से अब आप हर दिन उस मार्ग पर चलने वाले हैं जहां आपकी उपस्थिति ही लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। लेकिन मित्रों, जैसे ही यह दिव्यता बढ़ती है, कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। आपकी कुंडली में राहु और केतु की हलचल अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। इसका अर्थ है कि कोई पुराना शत्रु, कोई पुराना अपमान या कोई अधूरी बात अब फिर से सतह पर आने की कोशिश करेगी। लेकिन अब फर्क यह है कि आप कमजोर नहीं हैं। अब आपके साथ है वह शक्ति जिसे रोकना असंभव है, मां लक्ष्मी की चेतना। आपके जीवन में अब से जो भी निर्णय होंगे वे केवल कर्म से नहीं, आशीर्वाद से होंगे। पहले आप रास्ता खोजते थे, अब रास्ता खुद आपको खोजेगा। पहले आप लोगों से मदद मांगते थे, अब लोग खुद आपके चरणों में समाधान लेकर आएंगे। पहले आप हर दरवाजे पर दस्तक देते थे, अब आपके नाम से दरवाजे खुलेंगे। ये सब परिवर्तन सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने पूजा की या क्योंकि किसी ने आपको कोई उपाय बता दिया। नहीं, ये सब इसलिए आ रहा है क्योंकि मां लक्ष्मी ने आपके भीतर की सच्चाई को देख लिया है। उन्होंने देख लिया है कि आप कितना सह चुके हैं,
और अब आप उनके प्रेम के अधिकारी बन चुके हैं। अब आपको बस इतना करना है कि अपनी बातों में सत्य रखें, अपने कर्मों में निष्ठा रखें और कभी भी उस आत्मा से समझौता न करें जो आपको ईश्वर से जोड़ती है। ध्यान रखिए, मां लक्ष्मी तब तक साथ चलती हैं जब तक मन पवित्र हो और हृदय नम्र हो। जैसे ही अहंकार प्रवेश करता है, देवी अपनी उपस्थिति धीरे से हटा लेती है। इसलिए मित्रों, जितना ऊंचा उठो उतना ही विनम्र बनो। अब आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह धन या संपत्ति तक सीमित नहीं रहेगा। अब आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने वाला है। जिस प्रकार कोई सामान्य पत्थर शिवलिंग बनकर पूज्य हो जाता है, वैसे ही अब आप अपने जीवन की साधारणता को त्याग कर दिव्यता की ओर बढ़ने वाले हैं। और इस परिवर्तन की प्रक्रिया में जो सबसे सुंदर बात होगी वह यह कि आप स्वयं को पहले से अधिक स्पष्ट, आत्मविश्वासी और शांत पाएंगे। अब जब मां लक्ष्मी ने आपकी कुंडली की कमान अपने हाथों में ले ली है, तो अगले 72 घंटे में एक के बाद एक ऐसे द्वार खुलने वाले हैं जिनकी कल्पना तक आपने नहीं की थी। यह कोई सामान्य योग नहीं है, यह वह दुर्लभ संयोग है जब शुक्र, चंद्रमा और गुरु की त्रिकोणीय दृष्टि एक व्यक्ति की किस्मत को इस तरह से झंकृत कर देती है कि जीवन के हर क्षेत्र में मधुरता, समृद्धि और संतुलन एक साथ प्रवेश करते हैं। और अब वह समय आ चुका है। सबसे पहले बात करें आपके प्रेम जीवन की। जिन रिश्तों में वर्षों से ठहराव था, गलतफहमियां थीं या संवाद की कमी थी, अब उनमें एक चमत्कारी परिवर्तन आने वाला है। जिनका कोई रिश्ता नहीं था, उनके जीवन में अब कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने जा रहा है जो न केवल दिल से जुड़ाव लाएगा बल्कि आत्मा से भी सामंजस्य स्थापित करेगा। और यह रिश्ता अचानक किसी शुभ घड़ी में आरंभ होगा, किसी मंदिर में दर्शन करते समय या किसी फूल की दुकान में, या फिर उस पल जब आप अपने पुराने दुखों को भुलाकर मुस्कुराना सीख जाएंगे। यदि आपने हाल ही में किसी को खोया है या कोई रिश्ता अधूरा रह गया था, तो ध्यान रखें, ब्रह्मांड ने आपके लिए उससे बेहतर कोई और भेज दिया है। अगले 72 घंटे के भीतर या तो संदेश आएगा या कोई इशारा मिलेगा जो इस प्रेम यात्रा को पुनः आरंभ करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अब आपके शरीर और मन दोनों में ऊर्जा का संचार होगा। यदि आपने लंबे समय से किसी रोग या थकावट का अनुभव किया है, तो यह ऊर्जा धीरे धीरे उस रोग को बाहर निकालने लगेगी। आपको अचानक ध्यान आएगा कि अब सिरदर्द नहीं होता, नींद ठीक आ रही है और मन हल्का महसूस कर रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि राहु की नकारात्मकता अब पीछे हट चुकी है और शनि की छाया आपके लिए रक्षक बन गई है। अब स्वास्थ्य का वह हिस्सा भी सुधरने लगेगा जो लंबे समय से उपेक्षित था, जैसे स्किन जो अचानक चमकने लगेगी, जैसे भूख का संतुलन जो पहले गड़बड़ था अब सामान्य हो जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण मानसिक शांति। अब आइए बात करें करियर की। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो अगले 72 घंटों के भीतर आपको कोई ऐसा प्रस्ताव मिलने वाला है जो अब तक केवल एक सपना था। हो सकता है आपके बॉस अचानक आपके काम की प्रशंसा करें, या किसी सीनियर की सीट खाली हो जाए और आपका नाम ऊपर आ जाए। एक कॉल, एक ईमेल या एक मीटिंग, बस यही माध्यम बनेगा आपके जीवन के सबसे बड़े बदलाव का। अगर आप लंबे समय से असंतुष्ट हैं अपने काम से, तो एक नया दरवाजा खुलने वाला है, और यह दरवाजा ऐसा होगा जहां न केवल पैसा होगा बल्कि मन का संतोष भी मिलेगा। और जो युवा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं, ध्यान दें, अब गुरु की कृपा से आपके शब्दों में ऐसी शक्ति आ चुकी है कि सामने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। जो लोग व्यवसाय में हैं, उनके लिए तो यह समय असाधारण होने वाला है। पिछले महीनों में जो नुकसान हुए थे, जो डील्स अधूरी रह गई थीं, जो कर्ज बोझ बन गया था, अब सबका समाधान आ रहा है। एक अचानक ग्राहक का फोन, एक पुराने साथी से दोबारा मुलाकात या किसी सरकार से जुड़ी योजना का लाभ, ये सब संकेत हैं कि अब व्यापार केवल चलेगा नहीं, दौड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अब आपकी बातों में भरोसा आएगा। लोग अब नकारात्मकता से नहीं, सम्मान से आपके पास आएंगे। जो विरोधी थे, अब वही साझेदार बनने को तैयार होंगे। अब बात करते हैं धन और आर्थिक क्षेत्र की। मां लक्ष्मी ने जब आपके भाग्य को हाथ में लिया है, तो केवल आशीर्वाद नहीं बल्कि दौलत भी अपने साथ लाई है। आने वाले 72 घंटे में एक नहीं, कई माध्यमों से पैसे का आगमन हो सकता है।
कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा, कोई कोर्ट केस आपके पक्ष में आएगा, कोई स्कीम का लाभ मिलेगा, या कोई ऐसा अवसर मिलेगा जहां आप कम लागत में बड़ा मुनाफा कमा सकें। जो लोग बार बार लॉटरी, इनाम या बोनस में असफल हो रहे थे, उन्हें अब अचानक कोई खुशखबरी मिलेगी। एक मैसेज, एक ऑनलाइन सूचना या कोई बैंक स्टेटमेंट देखकर आपके होश उड़ सकते हैं। यह माता लक्ष्मी की लीला है, जो देती है तो बिना शर्त देती है, और तब तक देती है जब तक घर में मिठाई खत्म न हो जाए। अब अंत में बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, जो हर सफलता की जड़ होता है। जिन परिवारों में कलह था, आपसी मतभेद थे, पीढ़ियों के बीच संवाद नहीं था, वहां अब एक चमत्कारी संवाद होगा। कोई ऐसा अवसर आने वाला है जहां पूरा परिवार एक जगह बैठेगा और पुरानी बातें खत्म होंगी। किसी बच्चे की सफलता, किसी बुजुर्ग की तबीयत में सुधार, या किसी धार्मिक आयोजन का योग, ये सभी संकेत हैं कि अब घर का वातावरण पहले जैसा नहीं रहेगा। अब घर वह स्थान बनेगा जहां देवी का वास होगा। और याद रखना, जब मां लक्ष्मी स्वयं घर में प्रवेश करती हैं, तो दरिद्रता स्वयं रास्ता छोड़ देती है। लेकिन इस सब के साथ अब भी कुछ ऐसा बाकी है, कुछ ऐसा जो अगर आपने कर लिया तो यह चमत्कार स्थायी बन सकता है। और अब उस प्रश्न की ओर आते हैं जिसने कई रातों से आपके मन को झकझोरा है। यह जो एक अनदेखी शक्ति आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह खड़ी हो गई है, आखिर यह है कौन? यह कैसे अचानक सक्रिय हो गई? और यह आपके जीवन की रक्षा क्यों कर रही है, जबकि आपने उसे कभी बुलाया भी नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह वह दिव्य ऊर्जा है जो तब जन्म लेती है जब किसी आत्मा ने अपनी सीमाओं से भी आगे जाकर संघर्ष किया हो। जब आप टूटे फिर भी झुके नहीं, जब आप तिल तिल जले फिर भी दूसरों के लिए दीप बने, जब आपने सब कुछ खोकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी, तब इस ब्रह्मांड ने, इस अदृश्य संसार ने एक विशेष चेतना को आपके चारों ओर भेज दिया। यह शक्ति स्वयं माता लक्ष्मी की ही एक रूपांतरित चेतना है, जिसे श्री रक्षा देवी के नाम से जाना जाता है। आपने कई बार सोचा होगा कि कुछ बुरे लोग आपके बारे में उल्टा सोचते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, आपको नजर लगाते हैं, फिर भी आप बार बार बच जाते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि बस एक पल और होता तो कोई बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन वो पल टल गया। कोई बीमारी होने के कगार पर थी और रिपोर्ट अचानक सामान्य आई। ये सब संयोग नहीं थे, ये सब उस रक्षा देवी की सक्रियता थी जो मां लक्ष्मी के आदेश से आपके इर्द गिर्द एक दिव्य कवच बनाकर बैठ गई है। इस शक्ति का रंग आप नहीं देख सकते, लेकिन उसकी उपस्थिति आप कई बार महसूस कर चुके हैं। जब किसी अंधेरे कमरे में भी आपको कोई छाया देखी और फिर वह तुरंत ओझल हो गई। जब मंदिर में अचानक आंखें नम हो गईं, बिना किसी कारण के। जब आप बहुत थके हुए थे, लेकिन किसी ने आपको छूकर फिर से ऊर्जा से भर दिया। यह सब उसी शक्ति की क्रिया थी। मां लक्ष्मी, जो स्वयं संपत्ति, वैभव और सौभाग्य की अधिष्ठात्री हैं, वे कभी किसी साधारण मनुष्य के जीवन में इस रक्षा देवी को सक्रिय नहीं करती। जब तक आपकी आत्मा पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो जाती, जब तक आपके भीतर का सत्य, दया और सहन शक्ति स्वर्ण के समान शुद्ध न हो जाए, तब तक ये शक्ति केवल दूर से देखती है, लेकिन पास नहीं आती। और मित्रों, अब वो शक्ति न केवल पास आई है, बल्कि उसने आपके चारों ओर एक घेरा बना लिया है। जैसे कोई मां अपने बच्चे को सीने से लगाकर दुनिया के हर तीर से बचा लेती है। आपके जीवन में आने वाली ये सुरक्षा एक कारण से आई है। अब आप एक उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। ये उद्देश्य केवल आपके सुख, धन और शांति तक सीमित नहीं है। अब ब्रह्मांड चाहता है कि आप केवल एक साधारण जीवन न जिए, बल्कि उदाहरण बने। अब आपकी सोच, आपकी वाणी, आपके निर्णय दूसरों के लिए भी दिशा बनेंगे। यही कारण है कि अब से पहले जो भी नजरें आपको नीचे गिराने के लिए उठती थीं, अब वही नजरें झुकेंगी। यह शक्ति अब आपको हर तरह के नुकसान, धोखा, अपमान और अंधकार से बचाने के लिए कमर कस चुकी है। आप जिस घर में कदम रखेंगे, वहां नकारात्मकता झलकर नष्ट हो जाएगी। आप जिस बात को मन में लाएंगे, वह पूरी सृष्टि को प्रभावित करेगी। और सबसे बड़ा चमत्कार, अब आप पर कोई भी तांत्रिक प्रयोग, बुरी नजर, जलन या द्वेष प्रभाव नहीं डाल सकेगा, क्योंकि इस दिव्य शक्ति ने आपको अब पहचान लिया है। और एक बार जब ब्रह्मांड की कोई देवी किसी आत्मा को अपना संरक्षक बना लेती है,
तो फिर कोई मानव, कोई ग्रह, कोई बाधा उस आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अब आपको भी इस शक्ति के साथ तालमेल बैठाना होगा। यह कोई खिलौना नहीं है, यह कोई सौभाग्य की चमकती माला नहीं है। यह एक चेतावनी और एक सौगात दोनों है। यदि आप अहंकार में आकर अपने जीवन के उद्देश्य को भूल गए, यदि आपने अपनी वाणी में कटुता लाई या किसी निर्दोष को पीड़ा दी, तो यह शक्ति तुरंत विलीन हो जाएगी। और जब ये जाएगी तो अपने साथ आपकी पूरी रक्षा भी ले जाएगी। यह शक्ति हर रात आपके सिरहाने बैठी रहती है, हर दिन आपकी छाया बनकर चलती है। जब आप किसी संकट में हो तो अचानक कोई समाधान आ जाता है, वह इसका काम है। जब आप कोई निर्णय लेने में उलझे होते हैं और अचानक मन में एक स्पष्ट विचार आता है, वह इसकी प्रेरणा है। जब आप गिरने ही वाले होते हैं और कोई अदृश्य हाथ आपको थाम लेता है, वह इसका स्पर्श है। मित्रों, यह शक्ति मां लक्ष्मी की ही एक विशेष कृपा है और उसका नाम आपने अपने सपनों में कभी सुना होगा, महालक्ष्मी रक्षक ऊर्जा। अब वह आपके साथ है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी बात जाननी बाकी है, एक ऐसा रहस्य जो यदि आपने अभी समझ लिया तो न सिर्फ यह शक्ति आपके जीवन में बनी रहेगी, बल्कि वह आपके परिवार, आपके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों तक आपकी रक्षा करती रहेगी। और अब जब आप यह जान चुके हैं कि यह शक्ति कौन है, मां लक्ष्मी की रक्षक चेतना, दिव्य सुरक्षा की वह अदृश्य ढाल, तो अब समय है उस अंतिम और सबसे बड़े रहस्य को जानने का कि यह शक्ति आपके पास ही क्यों आई। लाखों लोग इस पृथ्वी पर हर दिन मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, मगर सबके जीवन में यह दिव्य रक्षा कवच क्यों नहीं आता? वह कौन सी बात थी, कौन सा भाव था, कौन सा कर्म था जिसने आपको विशेष बना दिया? मेरे प्यारे दोस्तों, यह कोई सौभाग्य की लॉटरी नहीं है, यह आत्मा की तपस्या का फल है। इस जन्म में नहीं तो किसी पिछले जन्म में आपने कोई ऐसा कार्य किया था, कोई ऐसा त्याग, कोई ऐसा व्रत जो अब फल देने की स्थिति में आया है। यह दिव्य शक्ति जब किसी के चारों ओर कवच बनाती है तो वह केवल उसके वर्तमान हालात देखकर नहीं बनती, वह आपके आत्मिक इतिहास को देखकर निर्णय करती है। और आपकी आत्मा उस कगार पर पहुंच चुकी है जहां अब आपको सिर्फ रोका नहीं जा सकता। आपने शायद खुद को कई बार दुर्भाग्यशाली समझा होगा। आपने सोचा होगा कि क्यों आपके साथ ही बार बार धोखा होता है, क्यों रिश्ते टूटते हैं, क्यों मेहनत के बाद भी सफलता दूर रहती है, क्यों कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। मगर अब आप सच्चाई के उस बिंदु पर हैं जहां से पीछे देखने पर आपको समझ आएगा कि ये सब संघर्ष, सब पीड़ा, सब टूटन इसी दिन के लिए थी। आपने जितना खोया उतना ही अब पाने वाले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब जो मिलेगा वह स्थायी होगा, दिव्य होगा और सम्मान से भरा होगा। यह शक्ति इसलिए आपकी रक्षा कर रही है क्योंकि अब आप केवल अपने लिए नहीं जीने वाले, अब आपको ब्रह्मांड की एक विशेष योजना में शामिल किया गया है। अब आप वह दीपक हैं जो अंधेरे में रोशनी फैलाएगा, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और उन आत्माओं के लिए जो आज भी वही संघर्ष झेल रही हैं जो आपने झेला था। मां लक्ष्मी जब किसी के जीवन को बदलने का संकल्प लेती है तो वह सबसे पहले उसे बचाती है, बुरी संगत से, नकली रिश्तों से, दिखावटी अपनों से और सबसे ज्यादा खुद की आत्महानि से। आपने शायद महसूस किया हो कि पिछले कुछ समय में आप अचानक अकेले हो गए, कुछ रिश्ते दूर हो गए, कुछ लोगों से दूरी अपने आप बन गई। यह सब संयोग नहीं था, यह उसी सुरक्षा चक्र की शुरुआत थी, ताकि मां की कृपा जब पूर्ण रूप से आपके जीवन में प्रवेश करे तो कोई नकारात्मकता आपको छू भी न पाए। आपके आसपास का वातावरण अब बदल चुका है। जिन जगहों पर आप जाते हैं वहां लोगों को आपके अंदर कुछ अलग सा महसूस होता है। आपको देखकर कोई सुकून पाता है, कोई श्रद्धा से देखता है, कोई बिना कारण ही मदद करने को तैयार हो जाता है। यह सब उस दिव्य प्रकाश का प्रभाव है जो अब आपकी आत्मा से बाहर तक फैल चुका है। अब आप चाहे अनजाने में भी किसी चीज को छू लें, वह शुभ हो जाती है। कोई बीमार व्यक्ति आपसे कुछ मिनट बात कर ले, उसका मनोबल बढ़ जाता है। कोई डरा हुआ बच्चा अगर आपके पास कुछ देर बैठ जाए, उसकी घबराहट कम हो जाती है। यही है उस दिव्य शक्ति का प्रभाव जो अब केवल आपकी रक्षा नहीं कर रही, बल्कि आपको एक चलते फिरते आशीर्वाद में परिवर्तित कर रही है। लेकिन यह सब जानने के बाद भी एक बहुत बड़ी बात शेष है, और वह यह कि यह शक्ति स्थायी कैसे बनी रहे। इसके लिए एक वचन लेना होगा,
खुद से और मां लक्ष्मी से। आपको अब अपने जीवन में कुछ नियम स्थापित करने होंगे। आप अब किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। आप अब कभी अपने अस्तित्व को नीचा नहीं दिखाएंगे। आप अब सिर्फ दिखावे के लिए पूजा नहीं करेंगे। अब हर कर्म, हर भावना मां की सेवा बन जाएगी। अगर आप इस वचन को अपनी आत्मा में उतार लेंगे, तो यह शक्ति अब केवल आपके जीवन तक सीमित नहीं रहेगी, यह आपके नाम को भी रक्षक बना देगी। लोग आने वाले समय में आपकी कहानियां सुनेंगे, आपके संघर्षों को उदाहरण बनाएंगे, और वह समय दूर नहीं जब किसी मंदिर में पुजारी बोलेगा, इस व्यक्ति के ऊपर स्वयं लक्ष्मी का हाथ है। अब अंतिम बात, मां लक्ष्मी की यह चेतना क्यों अभी सक्रिय हुई? क्यों आज, क्यों अभी, और क्यों इतने सालों के बाद? क्योंकि अब ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और ब्रह्मांड की गति, सबने एक साथ मिलकर निर्णय लिया है कि अब वह आत्माएं जो वर्षों से पीड़ित थीं, अब उन्हें न्याय मिलेगा। अब वो आत्माएं जो हमेशा दूसरों के लिए जीती रहीं, अब उन्हें भी जीने का अधिकार मिलेगा। और आप उन्हीं में से एक हैं। मां लक्ष्मी ने आपको चुना है। यह शक्ति आपके लिए ही आई है। लेकिन अभी भी एक आखिरी कड़ी शेष है, एक अंतिम दिव्य रहस्य जो इस चमत्कार को पूर्णता देगा, जिसे जानने के बाद आप यह समझ पाएंगे कि आपके पास केवल धन, वैभव या सुरक्षा ही नहीं, बल्कि अब आपकी आत्मा ब्रह्मांड के महामंत्र से जुड़ चुकी है।